अच्छा ये मैं यार वाजिद, तुम एक ये जो भी लिख के आए हो मैं तो पढ़ नहीं सकता, मेरे लिए तो चींटियां चली हुई हैं। कैसे हो वाजिद? आप बोलिए। नमस्ते जी। कैसे सब भाई ठीक हो? बिल्कुल हाँ ठीक जी। हूँ, बिल्कुल। कुछ कहना चाहोगे आज की स्ट्रीम पे या आज के टॉपिक पे? अभी ये सिस्टर जो बात कर रहे हैं इसको मुकम्मल करने दे। सो आपको आपको आपका सवाल क्या है भाई साहब, मेरे बारे में, मेरे अभी आप कोई में? का कुछ नहीं है, वाजिद अपना अपना छोटा भाई जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूछना चाहता हूँ ये जो ताबूत सकीना है क्या चीज है, क्योंकि इसका तौरात ज़बूर इंजील में भी जिक्र मिलता है और कुरान में भी मिलता है। हाँ जी। Okay, I didn't understand what he's saying. मैं समझ नहीं पाई, माफ कीजिए। ताबूत सकीना है, ताबूत सकीना जिसमें हजरत मूसा हजरत हारून के कुछ निशानियां हैं, और सुल्तान सलाहुद्दीन के दौर में भी यहूद और पीछे लगे थे, हत्ता कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के नीचे सुरंग भी खोदी। और इसका जिक्र चारों किताबों में मिलता है, यानी ज़बूर, इंजील, तौरात और कुरान में भी है। काबा की बात कर रहा है क्या भैया? नहीं नहीं, अगर उसकी बात कर रहे हो, काबा कोई कनेक्टेड नहीं है बाइबल से। एक मिनट जी, व्हाट बुक इज ही टॉकिंग अबाउट? ये मिलते हैं किसी मिलते हैं? ताबूत सकीना, आई एक्चुअली हैव नो आइडिया, इसलिए मैं कुछ बोल राइट, ताबूत सकीना। ताबूत सकीना कौन है जी? आप आज तक मैंने कुरान मजीद में सूरा कौन सा सूरा भाई? अल बकरा है। मुझे पता है, अल बकरा पता नहीं जी, मैं मुसलमान नहीं हूँ, माफ कीजिए। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 89। अरे अरे वेट वेट वेट, एक मिनट बताओ, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर बताओ कौन सा? 248 What is the number? Write it down because I can't hear you. चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 248। Okay, perfect. Oh my God. So the prophet further told them the sign of Saul's kingship is that the ark will come to you, containing reassurance from your Lord and relics of the family of Moses and family of Aaron, and will be carried by the angels. Surely this will be a sign to you if truly you believe. So the prophet said to you, the sign of Saul's kingship is the ark which will come to you. I mean, Ark of the Covenant. You're talking about the Ark of the Covenant. So containing the relics of the family of Moses. Okay. Let's see, containing the relics of the family. What is the context? Because I don't know the context of this. So मैं माफी चाहती हूँ. I don't know the context. मैं context को देख रही हूँ. 248. प्राइवेट चैट में मैंने आयात और नंबर सब वो तो हमने खोल लिया है, वो पढ़ लिया है, बट वो कह रही है कि वो उसका समझ नहीं आ रहा है, तो वो एक मिनट देखना पड़ेगा ना। So the context जो है ये ऊपर खुदा ने बोला कि हाँ, ये जो सॉल है, किंग सॉल है, अमीर जो है, सुल्तान जो है, सॉल वो आपके महाराज होने वाले हैं। बट यू मतलब कि खुदा ने उनको चूज किया आपके ऊपर, क्योंकि उनका बहुत सारा ज्ञान और विज्ञान है। तो अल्लाह जो खुदा है, वो जो जिसको चाहिए वो महाराज किसी को महाराज बना सकते हैं। ये उसका लेना देना है, ये आपका लेना देना है। उनको मानने वाले हैं अगर वो if he brings to you the ark of the covenant, and if the ark of the covenant जो मोसेस नबी मूसा का और नबी उसका भाई का एरन का उसके जो चीजें थे, उनके जीवन का चीजें थे, अगर वो चीजें आर्क ऑफ कवेनेंट में आपको लाने वाले आपके सामने, विल इट बी अ साइन फॉर यू अगर आप मानने वाले सॉल को? सो इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ, मेरे समझ में आ रहा है, और ही इज टॉकिंग ऑफ द आर्क ऑफ द कवेनेंट। इज दैट ये आपका सवाल है? आर्क ऑफ द कवेनेंट इज हिज क्वेश्चन ऑन द आर्क ऑफ द कवेनेंट? Yes, he's asking. No, I'm just wanted to wrap up on that. I don't really have a knowledge of that. अच्छा क्वेश्चन था वैसे, बट मेरे कॉन्टेक्स्ट यार वाजिद मेरे को भी नहीं पता था इसका कॉन्टेक्स्ट, तो आई एम रियली सॉरी, नहीं तो मैं इसका आंसर जरूर देता। बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। नरेंद्र पाजी हर तरीके से सब लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। नरेंद्र पाजी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। मनु तो मेरी टीम का ही है, तो उसको कोई थैंक यू नहीं बोलूंगा मैं। और हमारा वाजिद भाई बहुत टाइम बाद आया है। वाजिद आपका भी थैंक यू, आपने जो क्वेश्चन रखा था मेरे को सॉरी उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, तो इसलिए आपको उसका आंसर नहीं दे पाए हम लोग आज, बट मैं जरूर इस पे आगे पढ़ूंगा और आपको क्वेश्चन के आंसर को देने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। आज एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है,
हम उस सैटरडे को इसी चीज पे, इस मिसअंडरस्टैंडिंग पे ही स्ट्रीम करेंगे। तो जिसको लगता है कि वो हमारे से अगेंस्ट है और या हमारे से डिफरेंस इन ओपिनियन रखता है, तो प्लीज वो नेक्स्ट सैटरडे जुड़ जाए हमारे चैनल पे और हम उससे इसी चीज पे आगे पूरी बात रखेंगे और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे। बस मेरा यही कहना है सब लोगों को। हर हर महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम। किसी और को अगर कुछ कहना हो तो वो कह सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया पॉलेमिक्स में, ही कोई मसला नहीं, अगली दफा कर लेंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और बाकी सबका शुक्रिया, सुनने वालों का शुक्रिया, मॉडरेटर्स का भी शुक्रिया, और जिस पैनल पे जुड़े हर एक इंसान का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा, सी यू।